हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 11 फिजिक्स चैप्टर 6 का एग्जाम्पल 6.12 करेंगे। क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड राउंड द रिम ऑफ अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 20 kg and radius 20 centimeter. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown in the figure. The flywheel is mounted on a horizontal axle with frictionless bearings. इसमें हमें फाइंड करना है A. Compute the angular acceleration of the wheel. B. Find the work done by the pull when 2 meters of the cord is unwound. C. Find also the kinetic energy of the wheel at this point. Assume that the wheel starts from rest. And last में हमें आंसर्स को कंपेयर करना है। किसके? B एंड C में जो हमें आंसर मिलेंगे, इन दोनों के आंसर को हमें कंपेयर करना है। अब देखो, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। यहाँ पे दोनों डायग्राम सेम है, पर ये जो है ये हमने कुछ 3D व्यू क्रिएट करने की कोशिश की है। जैसे कि ये फ्लाईव्हील है, इसके ऊपर इस तरह से इस रोप को वाउंड किया हुआ है। ये फ्लाईव्हील का रेडियस आपको दिख रहा है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्टेडी पुल ऑफ 25 न्यूटन क्रिएट हो रहा है। इसी चीज को यहाँ पे हमने सिंप्लीफाइड वर्जन में ड्रॉ किया हुआ है। ये इसका रेडियस है फ्लाईव्हील का एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टेडी पुल लग रहा है 25 न्यूटन। इस फ्लाईव्हील का मास हमें दिया हुआ है 20 kg एंड इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए टॉर्क। ओके, तो देखो टॉर्क के लिए हम क्या जानते हैं, तो वी कैन राइट we know that torque tau is equals to vector r cross vector f. Okay, अब जब इसको ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे इट इज आर एफ साइन थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा जो है वो कितना होगा, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज ये है फोर्स वेक्टर एंड ये है रेडियस वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री एंड देयरफॉर साइन 90 हो जाता है 1। अब देखो आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। अगर उसको हम मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे देन वी विल राइट 0.2। ओके, तो यहाँ रेडियस हो जाएगा 0.2 एंड एफ है कितना 25 न्यूटन, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पे एंगल हो जाएगा साइन 90। ओके, साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमें टॉर्क यहाँ पे मिल जाएगा एंड द टॉर्क इज 5 न्यूटन इनटू मीटर। अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स टू होता है टाउ अपॉन आई। ओके, अब देखो यहाँ पे टॉर्क हमें मिल गया है और टॉर्क की वैल्यू कितनी है, तो इट इज 5 न्यूटन इनटू मीटर। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना पड़ेगा फॉर द सॉलिड सर्कुलर डिस्क। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम में हमें दिया हुआ है ये एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क है और इस सॉलिड सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है mr² अपॉन 2। अब देखो इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो मास हमें कितना गिवन है, मास गिवन है 20 kg एंड रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास इज इक्वल्स टू 20, रेडियस जो हमें दिया हुआ है इट इज मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 एंड इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा एंड दैट इज 0.4। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू हमें कितना मिल रहा है, तो इट इज 0.4 एंड पीछे इसका यूनिट भी हम लिख सकते हैं दैट इज किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट के साथ अगर हमें लिखना है तो I इक्वल्स टू 0.4 एंड इसका यूनिट हो जाएगा मास के लिए किलोग्राम इनटू रेडियस और उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन हमारे पास ये बना हुआ है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अब यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है एंड टॉर्क की वैल्यू है, ये दोनों अगर हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखो टाउ की वैल्यू कितनी है, तो ये लिखा है हमने 5 न्यूटन इंटू मीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी है, तो इट इज 0.4। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, तो देखो बी में हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंड। तो देखो इसके ऊपर जो कॉर्ड को हमने वाउंड किया हुआ है उसमें से अगर 2 मीटर कॉर्ड अनवाउंड होता है तो उससे वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो देखो इस तरह से ये रोप इसके ऊपर लगा हुआ है और जिसमें से 2 मीटर अनवाउंड होगा तो यहाँ पे 2 मीटर जितना कॉर्ड जो है उसका लेंथ नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हम 2 मीटर कंसीडर कर सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स 25 न्यूटन कंसीडर कर सकते हैं। और आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल कितना होगा, तो इट इज 0 डिग्री। तो देखो अब इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू है 25 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे 2 मीटर एंड एंगल हो जाएगा यहाँ पे cos 0। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वर्क निकल के आएगा वो होगा W इक्वल्स टू 50 जूल। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, तो देखो सी में जाके देखते हैं। फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट, अज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो अब हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या जानते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, तो इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में हमने आगे ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा फाइनल हमें फाइंड करना होगा। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ओमेगा इनिशियल इसका क्या है, तो 0 है एंड ओमेगा फाइनल जो है वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, इससे भी पहले हमें यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो प्लेन एंगल वाला जो कंसेप्ट है उससे हमें पता है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो कि डायग्राम में क्या हो रहा है। तो देखो अगर ये 2 मीटर कॉर्ड अनवाउंड हो रहा है तो ये जो व्हील है इस व्हील के ऊपर हर जगह से इसका जो कॉर्ड है वो कॉर्ड 2 मीटर जितना डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कोई स्पेसिफिक सेक्शन कंसीडर करें तो यहाँ पे दिस आर्क विल बी ऑफ 2 मीटर एंड एंगल यहाँ पे कितना है, तो थीटा है। तो देखो प्लेन एंगल वाला अगर हम कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं तो प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस हमें ऑलरेडी पता है, रेडियस कितना है, तो इट इज 0.2। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और वो कितना आएगा, तो इट इज 10 रेडियन। अब देखो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो I ओमेगा फाइनल स्क्वायर, मतलब ओमेगा फाइनल अभी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके लिए गिवन में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो ओमेगा इनिशियल दैट इज 0, ओमेगा फाइनल फाइंड करना है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आगे हमने फाइंड कर लिया है दैट इज 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट, तो काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर द रोटेशनल मोशन उसमें से हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है दैट इज ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब देखो इसमें से ओमेगा इनिशियल पता है, 2 अल्फा भी पता है एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी अभी जस्ट हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो इसमें से ओमेगा फाइनल स्क्वायर को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें हमारा ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ओमेगा फाइनल स्क्वायर इसको अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं ये वैल्यू तो 0 है, तो इसके इक्वल्स टू अब यहाँ पे क्या होगा, तो 2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू ऊपर देखो क्या है, तो इट इज 12.5 इंटू डेल्टा थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है, ये कितना है, तो इट इज 10 रेडियन। ओमेगा फाइनल स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 250
रेडियन पर सेकेंड एंड ओमेगा फाइनल कितना होगा, तो इट इज अंडर रूट ऑफ 250 रेडियन पर सेकेंड. Now we know the kinetic energy of the wheel. Kinetic energy equals to 1/2 I omega square. Okay. तो अब देखो यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला फिर से एक बार लिख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 I ओमेगा फाइनल स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे 1/2 एंड I की वैल्यू कितनी है, तो आगे हमने I को फाइंड किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो कितना मिला था, तो इट इज 0.4. तो यहाँ पे I की वैल्यू को हम रख लेते हैं, दैट इज 0.4 एंड ओमेगा फाइनल का स्क्वायर वो कितना है, तो इट इज 250. ओके. अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगा 50 जूल. काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगा 50 जूल. ओके. अब देखो इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन हमें पूछ रखा है वो क्या है, तो लास्ट में हमको ये बोला है कंपेयर आंसर्स टू पार्ट्स बी एंड सी. मतलब कि बी एंड सी दोनों के आंसर्स को हमें कंपेयर करना है. तो देखो बी का आंसर क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी का आंसर क्या है, तो इट इज W इक्वल्स टू 50 जूल. इट इज W इक्वल्स टू 50 जूल. इसके बाद सी का आंसर, तो सी में काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था, तो वो आंसर हमें कितना मिला है, तो ये भी हमें 50 जूल मिला है. ठीक है. तो यहां से हमें फाइनल आंसर जो लिखना है वो फाइनल आंसर क्या होगा, तो द आंसर ऑफ बी एंड आंसर ऑफ सी आर सेम. So therefore we can write kinetic energy gain by wheel. Kinetic energy gain by wheel is equal to the work done. Is equal to the work done by force. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. थैंक यू.